हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट त्यागपति खंडकाव्य। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, त्यागपति खंडकाव्य के नायक हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए। यह आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि हर्षवर्धन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अन्य प्रकार से भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ये आपके आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहाँपुर, बाराबंकी इन जिलों में पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आप इन जिलों के स्टूडेंट हैं तो आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा और इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछा ही जाता है। अब बात करते हैं ये किस प्रकार लिखा जाएगा और आपको इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे खंडकाव्य। खंडकाव्य कौन सा है? त्यागपति। ठीक है, लेखक कौन है इसके? श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल। नायक हर्षवर्धन। खंडकाव्य त्यागपति, लेखक श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल और नायक हैं इसके हर्षवर्धन। अब इनकी विशेषताओं का वर्णन करना है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे नायक। हर्षवर्धन त्यागपति के नायक हैं। इस खंडकाव्य की संपूर्ण कथा का केंद्र वही है। संपूर्ण घटना चक्र उन्हीं के चारों ओर घूमती है। कथा आरंभ से अंत तक हर्षवर्धन से ही संबद्ध रहती है। उसके बाद आप सेकेंड हेडिंग डालेंगे आदर्श पुत्र एवं भाई। इस खंडकाव्य में हर्षवर्धन एक आदर्श पुत्र एवं आदर्श भ्राता के रूप में पाठकों के समक्ष आते हैं। अपने पिता का रुग्ण होने का समाचार पाकर भी वे तुरंत आखेट से लौट जाते हैं और यथा सामर्थ्य उनकी चिकित्सा करवाते हैं। पिता के स्वस्थ न होने तथा माता द्वारा आत्मदाह करने की बात सुनकर वे भाव विह्वल हो जाते हैं। वे अपनी माता से कहते हैं, इन लाइनों को आप जरूर लिखेंगे कि यही लाइनें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको एग्जाम में पूरे नंबर दिला सकती हैं। इनको बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, आप 5-6 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अपनी माता से कहते हैं हर्षवर्धन, अपनी माता से कहते हैं, मुझे मंद पुण्य को छोड़ना मत, तुम भी जाओ, छोड़ो विचारिया, मुझे चरण से लिपटाओ। मुझे मंद पुण्य को छोड़ना मत, तुम भी जाओ, छोड़ो विचारिया, मुझे चरण से लिपटाओ। उसके बाद आप थर्ड हेडिंग डालेंगे देश प्रेमी। हर्षवर्धन सच्चे देश प्रेमी हैं। उन्होंने छोटे राज्यों को एक साथ मिलाकर विशाल राज्य की स्थापना की है। देश की रक्षा एवं एकता हेतु वे बड़े से बड़ा युद्ध करने से भी नहीं हिचकते हैं। उन्होंने एक बड़े राज्य की स्थापना ही नहीं की, वरन धर्मपूर्वक शासन भी किया। उसके बाद आप फोर्थ हेडिंग डालेंगे श्रेष्ठ शासक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इस प्रश्न को आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लास 12 से रिलेटेड हिंदी पढ़ाई जाती है। तो फोर्थ हेडिंग डालेंगे आप श्रेष्ठ शासक। महाराज हर्षवर्धन एक श्रेष्ठ शासक थे। उनका संपूर्ण जीवन प्रजा के हितार्थ ही समर्पित था। उनका शासन धर्म शासन था। उनके शासन में सभी जनों को समान न्याय एवं सुख उपलब्ध है। वे सदा प्रजा के कल्याण में लगे रहते थे और स्वयं को प्रजा का सेवक समझते थे। उसके बाद आप 5वीं हेडिंग डालेंगे महान त्यागी। हर्षवर्धन महान त्यागी एवं आत्मसंयमी हैं। आत्मसंयम एवं सर्वस्व त्याग करने के कारण ही कवि ने उन्हें त्यागपति के नाम से पुकारा। यहाँ पे देखिएगा, हमने त्यागपति को हाईलाइट कर दिया है। इस प्रकार आप भी अपने ब्लैक पेन से त्यागपति को लिख देंगे एग्जाम में। पिता की मृत्यु के पश्चात वह अपने बड़े भाई के अधिकार को ग्रहण करना नहीं चाहते हैं। इसी प्रकार कन्नौज राज्य को भी वह बहन के नाम पर चलाते हैं। प्रयाग में 6 बार अपना सर्वस्व प्रजा के लिए दे देना उनकी महान त्याग का प्रमाण है। वे अपने पहनने के वस्त्र भी अपनी बहन राज्यश्री से मांगकर पहनते हैं। दिए सम्राट ने निज वस्त्र आभूषण वहाँ परे, मतलब उन्होंने अपने जो निज वस्त्र, खुद के जो वस्त्र थे वो हटा दिए, या आप कह सकते हैं कि फेंक दिए वहाँ परे। बहन से भीख में मांग वसन पहना वहाँ पर। बहन से भीख में मांग कर, मतलब बहन से मांग कर उन्होंने वहाँ पर वस्त्र पहना। उसके बाद आप लास्ट हेडिंग डालेंगे कर्तव्यनिष्ठ एवं दृढ़ निश्चयी। सम्राट हर्ष ने आजीवन अपने कर्तव्य का पालन किया। प्रारंभ में इच्छा न होते हुए भी उन्होंने अपने भाई के कहने पर राज्य संभाला और प्रत्येक संकटापन्न स्थिति में भी अपने कर्तव्य को निभाया। मतलब कैसा भी संकट आया हो, उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाया। बहन राज्यश्री को वनों में खोज कर भी वे अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं स्वयं जाऊंगा बहन को ढूंढने वन प्रांत में, पाए बिना उसको न क्षण भर हो सकूंगा शांत में। मैं स्वयं जाऊंगा बहन को ढूंढने वन प्रांत में, पाए बिना उसको न क्षण भर हो सकूंगा शांत में।
5-6 बार आप पढ़ेंगे इसको तो ये आप सबको बिल्कुल याद हो जाएगा और आप अपने नंबर पक्के कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास 12th से रिलेटेड हिंदी पढ़ाई जाती है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं रोककर, नहीं तो आपको टेलीग्राम पर इसकी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।